नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चने की फसल में जो समस्या आती है, शुरुआत से लेकर एंड तक किसान भाइयों को जो समस्या परेशान करती रहती है और इस समस्या के नियंत्रण के लिए किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं और इसका 100% नियंत्रण वो रासायनिक इंसेक्टिसाइड फंगिसाइडों का प्रयोग करके नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको चने की फसल में आने वाले उक्टर रोग की 100% नियंत्रण की गारंटी मिलने वाली है। और यदि आप मेरे द्वारा बताए गए कार्यों को अपने खेतों में करते हैं तो निश्चित मानिए आपकी फसल में जो उक्टर रोग की समस्या है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगी और आपका जो उत्पादन है वो अच्छा आएगा और लागत भी कम होगी और हमेशा के लिए आप अपनी चने की फसल से इस उक्टर रोग को खत्म कर सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब परिवार 10,000 सदस्यों का हो जाए और आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी चने की फसल में उक्टर रोग की समस्या बढ़ती जा रही है। हम अपने खेत में चने की बुआई करके आते हैं और जैसे ही जनरेशन होता है तो शुरुआती अवस्था से ही चने में उक्टर रोग की समस्या आने लगती है, पौधे सूखने लगते हैं और इसी समस्या के कारण हम लगातार अपनी बीज दर को बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कि हमारा बीज दर पे भी खर्चा हो रहा है और हम अपने बीजों को उपचार भी करते हैं, रासायनिक फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड्सों से उपचार भी करते हैं, लेकिन उसका हमें 100% नियंत्रण नहीं मिल पाता और यह समस्या हमारे खेतों में बनी रहती है। और यदि यह समस्या एक बार आ जाती है तो इसका 100% नियंत्रण करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने खेत में काम करना होता है, अपनी खेत की मिट्टी में भूमि उपचार करना होता है। यदि हम भूमि उपचार सही तरीके से कर पाते हैं तो चने की फसल से 100% उक्टर रोग को खत्म कर सकते हैं। तो भूमि उपचार हमें कैसे करना है, यदि हम भूमि उपचार सही से कर लें तो चने की फसल का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हम ले सकते हैं। तो भूमि उपचार करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जब हम अपने खेत में पानी देते हैं, पलेबा देते हैं, तो उस समय हमें 500 लीटर ऊर्जा जल प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना है। ऊर्जा जल टीसीबीटी कृषि तकनीक का विशेष फार्मूला है। यह अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी से बनता है, तो हमें इसको पानी में देना है। और पलेबा के बाद में जब हम जुताई करते हैं और उसके बाद में हम बुआई करते हैं तो जो हमारी लास्ट जुताई होती है उस समय हमें अपने खेत में मित्र फफूंद का प्रयोग करना है। मित्र फफूंद की बात करें तो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो आता है उसका प्रयोग हमें करना है। उसका प्रयोग आपको कैसे करना है और कहाँ से खरीदना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी कंपनियों के ट्राइकोडर्मा होते हैं लेकिन उनका सीपीयू जो होता है वो अलग अलग होता है। उनकी 1 ग्राम में जो क्वांटिटी होती है बैक्टीरिया फंगस की कॉलोनी की वो अलग अलग होती है। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि हम जो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर रहे हैं वह कितने हद तक हमारे खेतों में काम करेगा। तो किसान साथियों, आप इफ्को का जो ट्राइकोडर्मा आते हैं उसको ले सकते हैं। 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं। और किसान साथियों, आप नैनो ट्राइकोडर्मा पाउडर ले सकते हैं जो सोल के द्वारा उपलब्ध होता है। आप सोल सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक लिविंग जिसको बना रहा है, आप वहां से भी इसको खरीद कर परचेस करके जो नैनो फॉर्म में होता है और इसकी जो सीपीयू है वो काफ़ी अच्छी है। पर ग्राम में इसकी जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें कम ही मात्रा में देना पड़ता है। और इस नैनो ट्राइकोडर्मा पाउडर को हम 100 kg कंपोस्ट खाद या फिर गाय के कंडे जो होते हैं उनको हम गुड़ के पानी में डुबो के रखें 1 से 2 दिन और उस कंडे को निकाल कर हम उसको बारीक कर लें और उसमें इस पाउडर को मिला के छाँव में हम इसको 4 से 5 दिन रख दें तो यह ट्राइकोडर्मा उससे गोबर की खाद में मिल जाता है। तो आप कंपोस्ट खाद में मिला सकते हैं या कंडे में, दोनों तरह के से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि आप कंपोस्ट खाद में मिलाते हैं तो हमें उस कंपोस्ट खाद में मिलाने के बाद में गुड़ का पानी डालना होता है। 2 से 3 kg आप गुड़ को पानी में घोल लें और फिर पूरे गोबर की खाद को भिगो दें और ऊपर से जूट का बोरा ढाक दें, जिससे कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, जो मल्टीप्लाई का जो प्रक्रिया है वो हो सके और अच्छे से मल्टीप्लाई हो सके। और 8 से 10 दिन बाद हमें इसे अपने खेत में बुआई से पहले या फिर लास्ट जुताई से पहले हमें इसे अपने खेत में डालना है और डालने के बाद में जुताई कर देना है, जिससे कि यह हमारी खेत की मिट्टी में जो नेगेटिव फंगस है, जो
फ्यूजेरियम है, फाइटोप्थोरा है, ऐसे फंगस को यह खत्म करता है, उनकी कॉलोनियों को खत्म करता है और बायोलॉजिकल तरीके से फंगस को रोकता है। और यह फंगस को ही नहीं रोकता, यह पौधे की जो यह बीजों की अंकुरण क्षमता को बढ़ा देता है और एनर्जी देने का भी काम करता है, पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति भी करता है। तो बहुत ज्यादा काम है इस फंगस के, तो हमें इसका प्रयोग अपनी फसल में करना है। बुआई से पहले चने की फसल का बीज उपचार भी करना है इसी ट्राइकोडर्मा पाउडर से, या फिर आप तरल वाले से भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम प्रति केजी बीज में आप इस ट्राइकोडर्मा पाउडर को मिलाएं और उसके बाद थोड़ी देर छाया में सुखाएं और छाया में सुखाने के बाद में आप इसमें राइजोबियम का जो बैक्टीरिया होता है उसको भी 10 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से मिला लें और छाया में सुखाएं। फिर अपने खेत में इसकी बुआई करें तो आप देखेंगे कि आपकी फसल का जो जर्मिनेशन है वो अच्छा होगा। उकटा की जो समस्या शुरुआत से आती है वो कम हो जाएगी। और 1-2 बार यदि आप अपने खेत में ट्राइकोडर्मा पाउडर डाल देंगे तो देखिएगा कि आपकी खेत की मिट्टी में जो फंगस की कॉलोनियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, मित्र फंगस की कॉलोनियां डेवलप हो जाएंगी और उकटा रोग की समस्या और भी फंगस की जो समस्या है वो नहीं आएंगी फसलों में। तो हमें इसका प्रयोग अपनी फसलों में करते रहना है निरंतर। 1 से 2 साल 3 साल हम यदि इनका प्रयोग करेंगे तो हमारी खेत की मिट्टी का जो सुधार है वो होगा, भूमि उपचार होगा और हमारी खेत की मिट्टी में बायोडाइवर्सिटी बन जाएगी, जिससे कि बायोलॉजिकल तरीके से हमारे खेत में कीटों का नियंत्रण हो सके, फंगस का नियंत्रण हो सके और हमें बार बार अपने खेतों में स्प्रे ना करना पड़े। तो उसके लिए हमने जो गलत कार्य किए हैं उनको ठीक करना है और फिर हमें अपने खेत में उस चीज को स्थापित करना है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। हम इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। जो छोटी छोटी बातें होती हैं वही बड़ी हो जाती हैं और उनका यदि हम ध्यान नहीं रखते तो हमें कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, हमारी लागत बढ़ती है, कंट्रोल नहीं होता। और बहुत से फंगीसाइड आप फ्यूजेरियम बेल्ट उकटा रोग आने के बाद डालते हैं लेकिन उसका 100% नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज को हमें सोचना है, समझना है, ध्यान में रखना है और हमें प्राकृतिक खेती के फार्मूले का प्रयोग करना है। आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने खेतों में सजीव जल का प्रयोग करें, सजीव जल चलाएं। और सजीव जल कैसे बनता है उसका डिटेल्स वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से जाके देखें कि सजीव जल कैसे देते हैं। और यकीन मानिए यदि आपने अपने खेत में 1 से 2 बार इस ट्राइकोडर्मा पाउडर को यूज कर लिया तो आपके खेत में जो फंगस जनित रोग हैं वो नहीं होंगे और आपकी खेत की मिट्टी भी ठीक होगी, मिट्टी का सुधार होगा, पीएच भी ठीक होगा और बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप हो जाएगी। तो किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यह जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें ताकि सभी किसान भाई इन चीजों का प्रयोग करें और अपनी लागत को कम करें और अपनी खेती में, अपनी फसलों में जो समस्या आ रही हैं उनको खत्म कर सकें। और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए है, किस फसल पे चाहिए है, ताकि आप तक हम वह जानकारी पहुंचा पाएं। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, घंटी वाला आइकन को भी दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।